हाँ जी कंचन जी, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी मंजू जी। जय गुरुदेव मीनाक्षी जी। जय गुरुदेव मीनाक्षी जी। ठीक है। You're welcome everyone. We are just starting it within 2 minutes. Just excuse us for 2 minutes. नानू मैं ठंडा पानी नहीं पीती बच्चे, तो तेरे को ग्लास में सादा। दीदी आवाज नहीं आ रही। आप अपने में हाँ we are just starting. थोड़ी सी पेशेंस रखिए. People are joining. अपना बंद करो। थोड़ी सी पेशेंस रखिए. हम अभी स्टार्ट करते हैं. और अपना माइक वाइक चेक कर लीजिए, इंटरनेट चेक कर लीजिए. We are just to start. Let few more people come. हेलो जय गुरुदेव कंचन जी, 3 बार ओम चैट करके फील कराना। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू. हम पहले नहीं थे. मेरी बोतल भर के ना यहाँ रख दे बेटा. आज वीडियो पे हमारा बंद है, क्यों चला ना। आप लोगों को ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग चैट पे डाल सकते हैं, या अगर आप लोगों को अपना पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. हम आपका वीडियो और ऑडियो सेटिंग ओपन कर देंगे. नमस्कार।
हाय, वी आर स्टार्टिंग सून, प्लीज बी पेशेंट। हम अभी जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कुछ लोग अभी और आने बाकी हैं एंड दे आर आस्क्ड मी टू वेट। हाय, नमस्कार, आई एम कंचन भाटिया। मेरे आज के सेशन में वी आर मेकिंग मफिन, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम टू माय सेशन। As you all must be, many of you must be knowing कि I am not a professional chef। फिर भी कोई डिग्री नहीं हासिल की है, पर सीखा तो है। कहाँ से सीखा? बहुत दूर दूर, आज से 10, 15, 20 साल पहले तो हमें we had to go to the institute, और कहीं कोई सिखा रहा है वहाँ जाना पड़ता था। आज देखो हम घर में बैठ के ही सीख पा रहे हैं। And then we used to, I'm a working woman otherwise, एक बिजनेस चलाती हूँ, तो उसमें जब भी मुझे टाइम मिलता, जब कभी भी समझ आता कि यहाँ कोई क्लास हो रही है, आई यूज टू रन। बेकिंग, आइसक्रीम मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, कुकिंग, व्हाटएवर, आई डोंट नो क्या क्या कितना कुछ किया। पर एंड अभी लॉकडाउन में जब कोई काम ही नहीं है करने को, तो मुझे लगा चलो जी कुछ करें। कुकिंग करा घर में। मेरे बच्चे थोड़े फूडी हैं, अच्छा खाना उन्हें पसंद है। आई स्टार्टेड मेकिंग फूड फॉर देम कि मैं खाली हूँ, चलो रोज रोज बनाऊं। टिल 100 days आई पोस्टेड ऑन फेसबुक कुछ नई डिश बना के, एवरी डे न्यू डिश। देन इट केम आउट, मैनी ऑफ यू सजेस्टेड मी एंड आस्क्ड मी कुछ रेसिपीज, तो मुझे लगा ओके, व्हाई नॉट टू कम टू अ प्लेटफॉर्म जब सबको सब एक साथ सब कर पाए। सो बेकिंग इज सो सिंपल, सबसे इजी है। आई डोंट नो, थोड़ा थोड़ा लोगों को लगता है कि बेकिंग में टफ होता है, बट आई थिंक इट्स वेरी इजी अ प्रोसेस, और कुछ डरने घबराने की बात नहीं। हम आज बनाएंगे मफिन, एगलेस मफिन, यू मस्ट बी नोइंग। उसमें आई शो यू, वी हैव चोजन बनाना। क्यों? बनाना पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक आहार है। आजकल बच्चे बाजार से कुछ खा नहीं सकते। ये देखिए, ये बनाना मफिन, थोड़ा सा मैंने फेस बना दिया इसका। कैन यू सी इट? दिख रहा है? कैमरे के आगे करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त कंचन। Yes, very nice. थोड़ा सा डेकोरेशन करें, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा, है ना? दीज आर द थिंग्स जब बच्चे घर में हैं, थोड़ा सा ऐसे करके वील भी। ये एक्चुअल में हमसे ऐसे ही ब्राउन ब्राउन और ऐसे ही बनेंगी क्या हमसे भी? क्यों नहीं बनेंगी? मैंने कुछ और जादू थोड़ी किया। ये देखिए, सो विल बी मेकिंग लाइक दिस, राइट? इसको हम किसी भी उसमें बना सकते हैं। बेसिकली बेकिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, लेट मी गो टू दैट, और बाकी चैट हम करेंगे जब हम बेकिंग के लिए डाल सकते होंगे, फिर हमें वेट करने का टाइम हमारे पास होगा। सबसे पहले हमें चाहिए बेकिंग पॉट। दिस में बी एन ओवन, माइक्रोवेव अगर है कन्वेंशन मोड पे चल जाएगा, है ना? यू मे हैव अ ओवन, यू मे हैव अ कढ़ाई, कढ़ाई जिसका लिड पूरा प्रॉपर आ जाए। ऐसे कढ़ाई को सेट करना मैं आपको दिखा दूं। ये मेरे पास कढ़ाई है, इसमें मैंने ये स्टैंड सा डाल दिया, जो हम टेबल पे रखते हैं गरम चीज रखने के लिए। हाँ जी, अगर ये नहीं है हमारे पास, हाँ जी, वी कैन जस्ट कीप, कोई भी कटोरी लेके हम इसको यहाँ रख सकते हैं नीचे। उसके बाद हम इस पे प्लेट रख सकते हैं, ठीक है? और ये हमने इस पे अपनी मफिन्स का इनको रख दिया, ऊपर से लिड लगा दी, तो ये हमारा बेकिंग पॉट बन गया। वी डोंट हैव टू बॉदर फॉर कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो बेक कर ही नहीं सकते, या सडनली कोई आया तो अवन कहीं पड़ा है, ठीक नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी। दूसरी चीज हम बना सकते हैं कुकर में।
ये देखिए मेरे पास कुकर है, पुराना कुकर, क्योंकि बाद में ये खराब हो जाता है अगर इसमें हम काम करते हैं तो। कुकर में हम बना सकते हैं। इन दोनों चीजों में हमें क्या डालना पड़ेगा? पहले हमें इनमें डालना पड़ेगा नमक, अ कप ऑफ नमक, 1 कप नमक हमें इसमें डालना पड़ेगा। और इसको हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पहले से यूज है कप। एम आई ऑडिबल? क्या मेरा सुनाई दे रहा है सबको? सभी को म्यूट कर दो ना अभी, प्लीज सब लोग म्यूट कर दो अपने को। राइट। हाँ, ये कप, 1 कप हमने डाला इसमें नमक, और इसको हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं कि ये पूरा कप है कि आधा कप है कि 1.25 कप हो गया, इसकी कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं। थोड़ा सा इसे फैला लिया। अब मेरे पास बाय चांस जो मेरा कुकर है, इसका ये मुंह थोड़ा सा अंदर की तरफ है, हांडी टाइप है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, इसको मैंने, ये घर में मेरा वेस्ट डिब्बा पड़ा था, इस डिब्बे को लिया, इस डिब्बे को मैंने इसके ऊपर उल्टा कर दिया। अब जब मैं रखूंगी, मैं अपनी मफिन के जो भी मोल्ड होंगे मैं उसको इनके ऊपर ऐसे रख दूंगी, और इसकी हमें कुकर की रबड़ निकालनी है और विसल भी निकालनी है, और इसे पूरा सा बंद करना है। ये हमारा तैयार हो गया प्री हीट करने के लिए। सेम हमने कढ़ाई के साथ भी करना है। जब हमें कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई में बनाना है, तो कढ़ाई में हम नमक डालेंगे, और वो स्टैंड डाला, उसके ऊपर मैंने, देखिए जैसे ये सारी करी है, इफ इट इज विजिबल, हाँ ऐसे मैंने करी, और इसको आपने गैस पे हीटिंग के लिए रख दिया। नाउ कुकिंग पॉट हो गया हमारा। नाउ व्हाट वी नीड इज कुकिंग, इसके बेकिंग के मोल्ड। ठीक है, बेकिंग मफिन बनाने के लिए हमारे पास बहुत तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। दिस इज मफिन ट्रे, कलर्ड भी आती है, वाइट भी आती है, ऐसे एल्युमिनियम की भी आती हैं। एंड दिस इज एल्युमिनियम का मफिन मोल्ड। साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, मेरा थोड़े अच्छे साइज का, बड़ा साइज का, सो वी कैन हैव दिस, फाइन। उसके बाद ये पेपर मफिन कप्स भी आते हैं, इन्हें लाइनर भी कहते हैं। जब हम बनाना चाहें, हम मफिन ट्रे में अगर बनाएंगे और हम ऑयलिंग नहीं करना चाहते, तो हम इसका एक पेज लेके एक इसमें डाल के भी बना सकते हैं, और 2 ये रख के, क्योंकि एक बहुत हल्का होता है पतले पेपर का, तो 2 पीस रख के हम इसमें इसे एज ए मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर हमारी मफिन बैटर डाल के मफिन तैयार हो जाती है। देन वी हैव पेपर कप सॉर्ट ऑफ, ये कप केक्स बेसिकली बनाते हैं, बात एक ही है, फिर भी इसे कप केक्स बोलते हैं। तो वी कैन हैव मफिन्स इन दिस आल्सो। हमें ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं पड़ा और मुझे कुछ घबराहट है कि मुझे जाना है, मैं क्या करूं, इसमें नहीं होता, कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे घर में पड़े थे, कभी कभी चाय या किसी छोटे लिक्विड के लिए, मैंने जन्माष्टमी के चरणामृत के लिए मंगाए थे। वी कैन यूज दिस। ये जो पेपर कप्स छोटे होते हैं, वी कैन मेक इट इन दैट आल्सो। कुछ नहीं तो हम स्टील की कटोरी में भी बना सकते हैं, विल डू इन दैट आल्सो। जो हमारी घर की नॉर्मल स्टील की कटोरी होती है, उसमें नहीं बनाना चाहते हम, तो फर्दर हमारे पास है फॉयल। इफ वी हैव फॉयल एट होम, अगर तो मोटी फॉयल है तो बहुत बढ़िया, अगर मोटी नहीं है तो हम इसे काट लेंगे, थोड़ी बड़ी काटेंगे। इसे हमने 4 हिस्सों में तय कर लिया, 4 तय कर दिए इसके। ये आइडिया लेके चले कि इतना हो जाता है मफिन का साइज। हमने अब 4 तय करें। यस, एकता बिगानी से या
शायद उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्लियरली। हाँ एकता, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। ये बर्न नहीं होगी क्या? नो, दिस विल नॉट, दिस विल नॉट। और वो पेपर कप जो दिखाए थे वो भी नो, burn दे विल नॉट। अगर बहुत ज्यादा हाई होता है तो उसमें थोड़े डार्क ब्राउन हो जाता है पेपर, बट अदरवाइज दिस विल गो ऑन परफेक्टली। अब हम क्या करेंगे, इसे या तो नॉर्मल कटोरी ले लें। कैन यू आस्क फॉर अ कटोरी? एक कटोरी ले लें, या हम, मेरे पास अगर मफिन, कल मेरे को एक क्वेरी आई थी कि मेरे पास सिर्फ 2 मफिन के वो हैं, मोल्ड्स हैं, क्या करें? ऐसे नथिंग डूइंग, डोंट वरी, 2 मफिन मोल्ड से हमारा काम हो जाएगा। तो शी सेड हाउ? मैंने कहा आप रखना अपने पास, फॉयल को रखना, और मैं बाकी के मफिन कप्स, आपके मफिन मोल्ड्स बनवा दूंगी। सो ऐसे किया, और हमने इसका ये एक्स्ट्रा जो है हमने वो काट दिया, राइट। इसे देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लिया। ये तो मेरे पास मफिन है, मफिन मोल्ड है, तो मैंने इसमें कर लिया क्योंकि दिखने में थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा और एग्जैक्ट सेम शेप बन जाएगी। इफ नॉट, देखिए, अगर आप पास से देखिए तो इसमें मफिन के वो भी आ गए हैं, ठीक है, मफिन मोल्ड की लाइनिंग सी भी आ गई है। दूसरी बात हम कर सकते हैं, कटोरी में बनाना है तो बहुत ही बढ़िया बना लो, कटोरी में भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट नहीं तो हम कटोरी के अंदर ऐसी लाइनिंग लगा के कटोरी को छोड़ देंगे और हमारा मोल्ड तैयार कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है, 4 तय किए, क्योंकि घर में तो नॉर्मली हल्की वाली फॉयल होती है, कमर्शियल फॉयल हो तो उसका 1 फोल्ड 2 फोल्ड में ही, 1 में ही चल जाएगा काम, नहीं तो 2 फोल्ड कर लिए मैक्सिमम। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इससे पूरा प्रेस किया कि वो नीचे बैठ जाए। कोशिश करें जितनी छोटी कटोरी हो, मेरे घर में इससे छोटी कटोरी नहीं थी, आई सेड ओके विल डू विद दिस, एंड आई ट्राइड आल्सो मैनी टाइम्स। बिफोर आई से समथिंग आई मस्ट नो। ये देखिए, इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया, नाउ वो उतनी हल्की नहीं है, ये देखें बहुत हल्की नहीं है, इट कैन होल्ड द बैटर। तो अब हमारे पास कितनी चीजें हो गई तैयार, एंड वी आर श्योर कि वी डोंट हैव टू वरी अगर हमारे पास बेकिंग ट्रे नहीं है, मफिन ट्रे नहीं है, मफिन मोल्ड्स नहीं है, वी कैन गो विदाउट इट ऑल्सो। फिर आती है बात कि हमें ये ऑयलिंग करना है, तो या ऑयलिंग करना है तो या हमने ये इसके लाइनर्स डालने हैं, राइट। अब ये नहीं है, आसपास आसानी से मिलते नहीं, ये वहीं से मिलेंगे जहाँ पर बेकरी वालों की बेकरी का मटेरियल मिलता है। सो देन ये देखिए, मैंने कुछ बना के रखे हैं। बटर पेपर था मेरे घर में, पार्चमेंट पेपर लिया जा सकता है, आई डिडंट हैव, तो मैंने वो नहीं करा। ये भी मैं अभी आपको बनाना बताती हूँ। ये मैंने 4 इकट्ठे कर दिए थे, इफ वी मेक 1, अब ये हुआ हमारे पास, और मुझे इसकी लाइनिंग देनी है, मफिन ट्रे में ही देनी है, ट्रे में ही सेट करके दिखाती हूँ। ये पंखा बहुत तेज चल रहा है, मैं इसमें करके दिखा देती हूँ।
ये देखिए, अब हमारी ये बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें अगर हमने ऑयल नहीं किया, वैसे तो ऑयलिंग करना अच्छा है क्योंकि ये पेपर पार्चमेंट पेपर नहीं है, इससे ये हमारा काम परफेक्ट चलेगा। इसको बनाना कितना आसान है मैं आपको बताती हूँ। वो बटर पेपर था, ये हम नॉर्मल पेपर, बटर पेपर नहीं है, मैंने नॉर्मल पेपर ऐसे काट के रखे हैं। अपना अंदाजा लगाया जी हमारी मफिन का कितना साइज है, इसके अंदर ऐसे जाएगा तो ये आ जाएगा, ये मैंने अंदाजा लगा के काटा था। अब इसको 4 फोल्ड कर लिए, फिर एक फोल्ड किया, फिर फोल्ड कर लिया, जैसे बचपन में हवाई जहाज बनाने के लिए करते थे हम लोग, इसे यूं काट दिया। कैन यू सी दैट? अब करीब हाफ ऑफ इट, थोड़ा सा हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि इसका बेस कितना है। इस बेस को ये निशान लगाया, यहां तक मैंने काट दिया था। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पार्चमेंट पेपर चाहिए या हमें बटर पेपर है तो करेगा काम। नो, इट कैन गो विदाउट इट ऑल्सो। नाउ व्हाट विल वी डू, हमने इसे थोड़ा सा ऑयलिंग किया, अभी मैं ब्रश से कर रही हूँ, फिर हम बिना ब्रश का भी हिसाब देखते हैं। इसको ऑयलिंग कर ली और ये पेपर हमने इसमें ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल पेपर लाइनर बन गया, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें बनेगा पेपर लाइनिंग और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा कि ये पेपर लाइनर है कि नहीं है। वो बाजार का है, ये हैंडमेड है, होम मेड एंड हैंडमेड, बोथ द थिंग्स टुगेदर। चलो, अब हमारी बात खत्म हुई पेपर लाइनर्स की और हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए। नहीं भी हैं तो इनके बगैर हमारा क्या क्या काम चल जाता है। हमें हमारी आज की क्लास के लिए क्या क्या चाहिए था, वैसे हमें बेकिंग में क्या क्या चाहिए होता है। बेकिंग मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, एवरीवन सेज सो। बेकिंग की मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए वी कैन यूज सच अ कप ग्लास। इसमें लाइन लिखी हुई होती है, कितने ग्राम मैदा, कितने ग्राम चीनी, कितने ml ये, इतने ml ये, तो ये रेडीमेड मिलता है। इफ वी हैव दिस गुड, इफ वी डोंट हैव नो वरीज। फिर वी ऑल नो ये कप्स मिलते हैं, दिस इज 1 कप, दिस इज हाफ कप, 1/3, 2/3 cup, half cup, 1/4 cup, and then comes the spoons, चम्मच आते हैं। ये टेबल स्पून हो गया, ये टी स्पून हो गया, ये हाफ टी स्पून हो गया। इन सब की हमारे पास है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हम प्रोफेशनल बेकर्स नहीं है, हमने घर में कुछ बनाना है बच्चों के लिए या कुछ अपने लिए, तो हमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारे पास ये चीजें नहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो काम चलेगा। ये अभी जैसे आपने देखा, ये हमारा क्या है, ब्रश है, इसको हम यूज करते हैं ऑयलिंग करने के लिए। तो अगर तो ब्रश है, बहुत बढ़िया, हम ब्रश से ऑयल करेंगे। ब्रश नहीं है, ब्रश है तो हमने इसकी ऑयलिंग कर ली। जो जो मेरे साथ कुक करना चाहते हैं, बेक करना चाह रहे हैं, वो बेशक से अपनी ट्रे, अपनी मफिन, किसी को जो भी है आपके पास, उनको ऑयल करना शुरू कर दें साथ ही। मैं प्रोसेस एक बार रिपीट करती हूँ, हम्म, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है। हाँ तो मैं सब आप एक बार क्वेश्चन आ रहा है
कि माइक्रोवेव का भी प्रोसेस बताइए। माइक्रोवेव को आपने कन्वेंशन मोड पे करना है। मेरी आवाज है, आ रही है कि नहीं आ रही सबको? प्लीज राइट डाउन, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एम आई ऑडिबल? एक बार हाँ जी। सवाल जो आ रहा है कि माइक्रोवेव का भी प्रोसेस बताइए। माइक्रोवेव में हमने कन्वेंशन मोड करना है और बाकी सब कुछ सेम है। माइक्रोवेव में जो प्रोसेस है कन्वेंशन मोड में होगा, दूसरे माइक्रोवेव में नहीं। माइक्रोवेव का कन्वेंशन मोड होता है जिसमें हम बेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसी में चलेगा। अभी हमने, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ ये कर लें। अगर हमारे पास अब देखो ब्रश नहीं है एंड वी डोंट हैव टू गो, आजकल तो जा भी नहीं सकते एंड आई नेवर एडवाइज एनीवन टू गो कि आप किसी चीज के लिए बाहर जाओ। तो व्हाट वी कैन डू इज, एक छोटा टिश्यू ले लें प्लेन। मेरे पास ये सॉफ्ट ये है, मैं ये ले लेती हूँ। टिश्यू को इसमें डिप किया और इससे हमारा काम हो गया। वी आर ऑल डन। ऑयलिंग थोड़ी अच्छे से करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, पर फिर भी थोड़ी अच्छी करेंगे तो इसको बाहर निकलने में आसानी होगी। हम जब मफिन बाहर निकालेंगे तो काफी अच्छे से और इजीली मफिन हमारी बाहर निकल आएंगी। एक क्वेश्चन है मीनाक्षी जी की तरफ से। हाँ जी, आप मीनाक्षी आंटी आप टाइप कर दीजिए ना अपना क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन प्लीज टाइप कर लीजिए। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। मीनाक्षी गुप्ता अपना क्वेश्चन टाइप कर रही हैं। ओके जी। हाँ, शुड आई कंटिन्यू नाउ? ठीक है, हमने ये ऑयलिंग करके सब कुछ रख लिया। फिर हमें क्या क्या चाहिए होता है? स्पैचुला नॉर्मली बेकिंग में चाहिए है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। विस्कर और सबके घर होता ही है तो बहुत अच्छी बात है, कन्वीनियंट होता है अगर इससे हमें मिक्स करना है। नहीं है तो हम चम्मच से काम चलाएंगे, विल डू द देसी वे आउट, बट द प्रोडक्ट विल बी द सेम। इसका हमारी उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। So everyone who is to cook with me, bake with me is ready, or you need some time? आप अपने जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखवाए थे उसमें से जिस टाइप की आपको बनानी है, मफिन सारी बनानी है तो सारे रखिएगा, और नहीं तो कम बनानी है, जो कुछ अवेलेबल था नहीं था वो आप कम रख लीजिए, पर अपने सामने टेबल पे रख लीजिए। We take 2 minutes for that, ताकि हमारे पास सब कुछ सामने हो। एक क्वेश्चन है मीनाक्षी गुप्ता से कि अगर हम पेपर लाइनिंग नहीं बनाए और डायरेक्ट कटोरी में डाल दें तो भी ठीक है क्या? तो भी ठीक है, चलेगा। ऑयलिंग थोड़ी अच्छे से कर लें, उसका डस्टिंग भी कर सकते हैं ऊपर से। इट इज ऑल व्हाट यू वांट, कितना आपके पास टाइम है और कैसा आप चाहते हैं, है ना। अगर हमने ये, जैसे मेरी मफिन है, मफिन ट्रे है, मोल्ड है, मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के ऐसे मैदा डाल दूंगी, और इसको कोशिश करूंगी कि सारी तरफ फैल जाए। कंचन जी, हाँ जी, ये मतलब डस्टिंग जरूरी है? सिर्फ ऑयल लगाने से? मेरे पास ऑयल नहीं है मैडम, हम तो सादा बना रहे हैं ना, मैं तो जरूरी कहूंगी नहीं, पर नॉर्मली करते हैं। और ऑयल की जगह मैंने देसी घी से उसको ब्रश किया कटोरियों को। मेरे पास ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, देसी घी से ही करिए आप, कोई और पेपर लाइनिंग आप जो कह रहे हो सिंपल पेपर, तो फोटोकॉपी पेपर है उसकी लाइनिंग चलेगी क्या? डेफिनेटली चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। मैंने अभी वही तो दिखाया आपको, ये जो बना के दिखाया, ये देखो
बनने में अभी भी ऐसी नहीं लग रही? मैंने Okay. सिखाया तो नहीं है, आई हैव नॉट डन इट टेस्टेड, पर ये वैसा बना हुआ है कि नहीं? हाँ मफिन कप जैसा, कोई इशू नहीं है। सो मैं एक बार थोड़ा और सुंदर होता है, और इसमें क्या होता है, निकलता आसानी से है। लाइनिंग लगी है तो ऐसे आप पकड़ के उठा लेंगे, वो साइड में चिपकेगा नहीं। डस्टिंग में भी थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है कि नहीं चिपकता। और जो इसमें एक्स्ट्रा रह जाएगा, आई कंटिन्यू विद द डस्टिंग प्रोसेस, इसमें जो एक्स्ट्रा रह गया उसे हमने डाल दिया। ये देखिए, इफ यू कैन सी इट, ये डस्टिंग हो गई। इसको सिर्फ निकलना आसान हो जाता है। पेपर लाइनिंग डाली, हम इसमें डालेंगे इसे और सीधा इसको ऐसे इसमें से निकाल लेंगे। ये जैसे इसे डाला हुआ है और मेरी इसमें मफिन है, मफिन इसमें बन के तैयार हुआ है, कैन यू सी। और मुझे ये निकालना है तो मैंने पेपर को ऐसे पकड़ा, पेपर को पुश किया, तो मेरी मफिन पूरी की पूरी साबुत एज इट इज निकलेगी, कहीं से क्रैक नहीं होगी और ये पेपर उतर जाएगा, कहीं से चिपकेगी नहीं। मेरे को ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए। I will not have to work more. क्योंकि जब नया सीखते हैं, पहले से सीखा तो कोई बात ही नहीं, वो तो हाथ से ऐसे दबा के भी निकल आता है। पर जब नया सीखता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है कि भैया ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कंचन जी, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा स्लो रखिएगा तो बेटर है। साथ साथ बना रहे हैं आपके, अभी तो just talking about the things, जब बनाएंगे वो मैं बिल्कुल। come in the right moment to do things. सबके पास सारा सामान तैयार है क्या? I don't know how to use it. कैन सामान से सामान तैयार है जिन्होंने मेरे साथ बेक करना है? Now we are going to start it. 2 minutes for collecting the material, और कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, उसके लिए। Shall we start? अब हम बनाना मफिन्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए बनाना, राइट? बनाना हम लेंगे, मैंने लिखा हुआ था राइप बनाना। अभी 2 बड़े बनाना चाहिए राइप, मेरे पास राइप नहीं मिले क्योंकि टाइम ऐसा है, बाहर जाना नहीं है। फिर भी थोड़े राइप है, ओवर राइप नहीं मिले, बट स्टिल इट कैन वर्क। इससे भी राइप होंगे ओवर, जो बल्कि बच्चे नहीं खाते, हम लोग नहीं खाते, अरे अरे ये तो काले काले हो गए हैं, नहीं खाने, वो और ज्यादा अच्छा रहता है। वी कैन डू विद दैट। और आई विल नॉट टेक एनी बोल एनीथिंग, सीधा का सीधा हम क्या करेंगे, मिक्सर का जार लेंगे। The easiest possible thing we'll do is this. मिक्सर जार में हमने ये बनाना स्किन ऑफ किए। मैं एक बार रिपीट करती हूँ ऑडियंस के लिए। आपने अभी सबसे पहले कुकिंग पॉट के बारे में बताया, जो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओवन है तो ओवन, माइक्रोवेव कन्वेंशन मोड में, या तो प्रेशर कुकर यूज कर ले बिना सीटी और बिना रबर के, या नॉर्मल कढ़ाई विथ अ लिड कैन बी यूज्ड। एम आई करेक्ट? Yes, you're right. राइट। अगर आप कढ़ाई या कुकर यूज कर रहे हैं तो आप उसके नीचे नमक डाल दें, 1 कप नमक का बेस बना दें और कोई भी पुराना बर्तन एज अ स्टैंड डाल दें उसके अंदर। अगर ओवन है तो वेरी गुड, माइक्रोवेव को कन्वेंशन मोड में यूज कीजिए। कुकिंग पॉट के बाद फिर हमने मोल्ड्स देखा, मफिन ट्रे, मफिन कप्स, नहीं तो एल्युमिनियम फॉइल या पेपर कप्स यूज कर ले, वो बर्न नहीं होगा, ना तो ओवन में, ना तो माइक्रोवेव में, ना तो कुकर में, ना कढ़ाई में। उसके बाद लाइनिंग ऑप्शनल है, जो आप किसी भी पेपर को ऑयल करके कर सकते हैं। लाइनिंग इसलिए की जाती है जिससे आपका कपकेक या मफिन आराम से अच्छी से निकल जाए। आई थिंक हमने यहाँ तक देखा, थैंक यू। और आप लोग सब साथ साथ कर सकते हैं ये सारे स्टेप्स। आप चाहे तो अपने वीडियोस में अपने कप्स एंड मोल्ड्स दिखा सकते हैं। Yes. एंड आई थिंक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हैं हम, बनाना कटिंग इन मिक्सी। एक बात मैंने और रह गया कि अगर हमारे पास ये कप्स नहीं है
तो ये मैंने बोला था, वी डोंट हैव टू वरी, we'll measure it with these cups. I will not say कि हमें मेजरमेंट जरूरी नहीं है, मेजरमेंट जरूरी है, पर उसके लिए आप कोई भी कप, कोई भी कटोरी को यूज कर सकते हैं, और पर उसी साइज का आपने सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए वही चीज यूज करनी है. आई एम यूजिंग दिस अ नॉर्मल कप जो घर में चाय का कप होता है, एंड आई हैव मेजर्ड, इट इज ऑलमोस्ट द सेम, 99% सेम. इसका और इसका वॉल्यूम सेम है. So I go with this. I don't bother for taking it out. क्यों जल्दी में होता है, 10 मिनट में करने आ रहे, फटाफट करो करो करो. हमने बनाना काटा और उधर हम क्या करने लगे हैं, मैं अपना अवन 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रख रही हूँ. Now everyone can do same. एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, हाँ जी. कितने बनानास का बनाना है हमें अभी हमें 1 कप मैदा के बनाना है, तो 2 बनाना चाहिए अच्छे साइज के. मेरे थोड़े छोटे साइज के हैं, तो मैंने 2.5 ले लिया, और जितना राइप किया हुआ बनाना होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा. आई डिडंट हैव दैट ओवर राइप, पर मेरा राइप है तो मैंने वो डाल लिया. तो इसका मतलब घर में जो भी राइप बनाना हो जाता है और कोई नहीं खाना चाहता है, उसका हम मफिन बना लें. Many times I do the same, कि खराब हो रहा है, कोई नहीं खा रहा, और अब खराब हो चुका है, काला काला हो चुका है, अब तो खाएगा ही नहीं कोई, तो भैया चलो मफिन्स बनाओ, उसमें डालो. एंड इट इज हेल्दी टू, है ना, आयरन भी होता है और पौष्टिक आहार है, तो बनाना को यूज कर लिया, वेस्ट भी नहीं किया. आज के टाइम पे कहाँ वेस्ट कर सकते हैं, चीजें लाना ले जाना ही मुश्किल है. सो वी कैन प्री हीट आवर अवन, प्री हीटिंग पे रख सकते हैं. मैं नॉर्मली यही करती हूँ, 10 मिनट के लिए लगा दीजिए कि पहले प्री हीट किया, उसके बाद ये चीजें उठाई, निकाल के रख लेते हैं टेबल पे. एज आई सेड कि जिसकी जो चीजें भी हैं वो टेबल पे रखिए. ऑयलिंग हमने कर ली हुई है, जिसने मफिन ट्रे में बनाना है, जिसने जिसमें बनाना है, दे कैन डू द सेम. मैं रिपीट कर रही हूँ ऑडियंस के लिए, अभी हम 1 कप मैदा का बना रहे हैं जिसमें 2 बनानास चाहिए. एक क्वेश्चन आया है, क्या हम आटा यूज कर सकते हैं? Definitely, the next time I am going to do the same. आटे के बदले थोड़ा सा मैदा की थोड़ी सी ज्यादा फ्लफी बनती है, और क्योंकि आटा उससे भारी होता है, आटे को थोड़ा छान के बना सकते हैं. आटा और विदाउट शुगर आई एम गोइंग टू मेक, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक विद जैगरी पाउडर, या अगर आप चाहें तो आप उसका डेट्स पाउडर भी ले सकते हैं. पीपल लाइक मी, आई एम डायबिटिक, आई वुड नॉट लाइक चीनी. बच्चे भी नहीं आजकल खाते हैं हमारे घरों में व्हाइट चीनी, वी डोंट यूज, बट वी कैन डेफिनेटली गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस. डेट्स की बनाएंगे मफिन्स, आटा बनाना हेल्दी मफिन्स नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, ओट्स एंड ऑल दैट. कंचन जी, एक बार ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप बता दो तो हम निकाल के रख लेते हैं कोको, क्योंकि आपके साथ साथ फिर मुश्किल हो जाएगा. मैं साथ में बना रही हूँ आपके, आप बता दो. खाया था पहले कि निकाल के रख लें, कोई बात नहीं. आई रिपीट, 1 कप मैदा हो गया, टिक कर चाहिए, जिन्होंने सामने रखा है वो टिक कर लीजिए. 1 कप हमें मैदा चाहिए, 1/4 कप हमें ऑयल या मक्खन चाहिए, और चीनी डालना है तो 1/4 कप हमें चीनी चाहिए. यू कैन अगेन डू, अभी भी आप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं अगर चाहिए, सेम क्वांटिटी. फिर हमें चाहिए अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आधा चम्मच हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच हमें चाहिए बेकिंग सोडा. इन सब चीजों को लेके हम मिक्सी में डाल देंगे. 1-1 मिनट के लिए करेंगे टिल इट हैपेंस. मिक्सी के उस पर भी डिपेंड करता है. और 1 चम्मच हम उसमें डालेंगे विनेगर. विनेगर में भी वाइट विनेगर में भी, मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है तो मैं ज्यादा वो यूज करती हूँ, बट वाइट ऑल्सो मेक्स द सेम थिंग. कोई भी विनेगर होगा चलेगा. और फिर हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस. थोड़ा सा अच्छा फील होता है व्हेन वी पिक अप दैट, और हाथों में भी स्मेल आती है, और उसमें भी वो भी आधे से 1 चम्मच तक. उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है. प्रोफेशनल्स की थोड़ी अच्छी आती है, कहीं अच्छे मेक की ले लो, वो अच्छा होता है. जो हम नॉर्मल शॉप से लाते हैं
वो उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता. दैट ऑल डिपेंड्स. ऑयल विनेगर कितना बताया आपने? मैं फोन से कर रही हूँ ना, देख नहीं पाऊंगी. क्या चीज चाहिए? विनेगर कितना है? कितना? एक चम्मच. मैं रिपीट कर रही हूँ ऑडियंस के लिए जो सामान इकट्ठा कर ले. 1 कप मैदा. ऑयल कर ले आप 1/4 कप इकट्ठा. आप फाइन शुगर पिसी हुई चीनी 1/4 कप इकट्ठा कर ले. बेकिंग पाउडर 1 चम्मच. बेकिंग सोडा 1 चम्मच और 1 चम्मच कोई भी विनेगर आप कर ले. अगर घर में कोई फ्लेवरिंग एसेंस है लाइक वेनिला और एनीथिंग, वो आप इकट्ठा कर ले. कोई कुछ मिस कर दिया तो प्लीज ऐड कर दीजिए. नो एसेंस ना. 1 चम्मच कौन सा? टी स्पून या टेबल स्पून? 1 चम्मच कौन सा? टी स्पून या टेबल? आप सामान इकट्ठा कीजिए, हम लोग मेजरमेंट बताएंगे आगे प्रोसीडिंग में. और फिर उसमें डालने के लिए भी जिस जिसको हमने जो जो फ्लेवर बनाना है, जो ऐड करना है, वो भी सामान अपने पास इकट्ठा हो. अगर हम चॉकलेट मफिन्स, चॉकलेट्स डालना चाहते हैं, चोको चिप्स बनाना चाहते हैं, तो चोको चिप्स हमारे पास होने चाहिए. कोको पाउडर होना चाहिए. टूटी फ्रूटी वाली बनानी है, टूटी फ्रूटी होनी चाहिए. और ड्राई फ्रूट वाली बनानी है, ड्राई फ्रूट हो. ओट्स चाहिए तो ओट्स हो जाए. whatever you have at present with you, you can use. हमने रख दिया प्री हीट करने के लिए अवन. और अब हम डाल रहे हैं कुकर को भी हम प्री हीट करने रख रहे हैं. So for this I'll have to go to my kitchen and I'll just come within a second. So I have kept my cooker also for preheating. अभी उसे मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है. आप भी मीडियम फ्लेम में रख सकते हैं. जैसे मैंने बताया था, पहले नमक डालिए, फिर कोई भी स्टैंड डालिए. स्टैंड नहीं है तो किसी भी कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए. कोई डिब्बे को उल्टा करके रख दीजिए. मैंने भी एक पुराना डिब्बा पड़ा था, उसको उल्टा करके रख दिया है. मुझे उसमें स्पेस मिल गया तो मुझे प्लेट डालने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर. एक क्वेश्चन है कि कढ़ाई और कुकर को भी प्री हीट करना है. हाँ, मैंने अभी बोला ना, प्री हीट करना है सेम 10 मिनट्स के लिए और मीडियम आंच पे. वो थोड़ा डिपेंड भी करेगा आपकी गैस का फ्लेम कैसा है. अभी तो आपको नॉर्मल उस पे रख सकते हैं, टुवर्ड्स हायर साइड, नॉट टुवर्ड्स लोअर साइड, एंड यू कैन प्री हीट फॉर 10 मिनट्स. एंड इफ एवरीवन इज रेडी, शुड आई प्रोसीड फर्दर? अब हमारा टर्न आता है ऑयल का. बनाना हमने डाल दिया. नाउ वी आर पुटिंग द ऑयल. ये 1/4 कप मैंने इसी का, इस कप से 1/4 कप ऑयल डाल दिया. मैं नॉर्मली बटर से बनाती हूँ, बट आई हैड अ क्वेश्चन इन द ग्रुप की वीगन्स के लिए भी बताओ कुछ. I thought it's a good idea. अगर हम ऑयल यूज करते हैं तो ये वेगन्स का हो गया. फाइन. अब हमने इसमें डाला ऑयल. नाउ द टर्न इज फॉर द शुगर. ये हमारा कप गीला हो गया तो हम शुगर आप कम बढ़ती भी कर सकते हैं. अगर कोई ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. अगर हल्का पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं. And when I make it without sugar at home, and I can also eat. Everyone else also can eat. ऐसा नहीं है कि only diabetic को ही चाहिए कि बिना उसके करना. हमने डाला शुगर. अब हम डालेंगे मैदा.
मेजरमेंट की अब बारी आएगी कि कप को कैसे लेना है। मैं इसको कप को ऐसे भी डाल के ले सकती हूँ। ऊपर उठा के ये देखिए ऐसे भी कप हो गया। पीपल विल से तो एक ही कप है। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। हमें कैसा करना है, हमें इसको लेवल करना है, इसका कप का लेवल लेके चलना है। सो दिस इज वन कप, राइट? नाउ दिस में बी आइदर दिस वाले, ये वाले कप या ये वाले कप, कोई भी कप हो, हमें इसे लेवल लेके चलना है। हमारा कप वाला काम अभी खत्म हो गया। नाउ वी कम टू द स्पून्स। स्पून अगर हम घर में चलेंगे, घर का हमारा जो टी स्पून है, और हम इस टी स्पून को मापेंगे तो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब बारी आई बेकिंग पाउडर की। हाँ, हियर आई मेंशन कि बेकिंग पाउडर हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारा बहुत पुराना ना हो। अगर हमारा बेकिंग पाउडर पुराना है, अब इसको भी हम ऐसे लेंगे, नो। व्हाट विल डू, हम इसको क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे। ये हमारा मेजरमेंट का तरीका है। लेवल कर लेंगे। अभी हमें तो चाहिए आधा चम्मच, तो दिस इज माय हाफ टी स्पून। इससे डालें कि हम अपने हिसाब से ही चलें? हिसाब से चलते हैं। ये मैंने लिया टी स्पून, तो हमें आधा चम्मच, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालें। आई रिपीट, बेकिंग पाउडर को हमें चेक करना चाहिए, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, कि वो हमारे ज्यादा पुराने ना हो। कई बार घर में चीज पड़ी रहती है, यूज नहीं हुई बहुत दिन, तो पड़ी रही, उसका थोड़ा थोड़ा वो एक्सपायर सा होने लगता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। और ये अगर अच्छा नहीं निकला, सारा काम हमारा खराब, क्योंकि इससे तो केमिकल रिएक्शन होगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी श्योर कि ज्यादा पुराना ना हो। आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। सो सबका सब कुछ डल गया, ये सारी चीजें डल गई मेरे साथ साथ। ये मक्खन को मेल्ट करके डालना है क्या? सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। पर मेरा अमूल बटर है, तो वो रूम टेम्परेचर पे तो है, लेकिन मेल्टेड नहीं है ना, पानी जैसा। कोई बात नहीं है, उसे डालिए आप, जरा सा मिक्सी में जाएगा तो हो जाएगा। और थोड़ा सा बैटर आप वो सेफ साइड फील करना चाहिए, चम्मच से लेके ऐसे थोड़ा सा बीट कर दो, 1 मिनट में घुल जाएगा। अगर जितनी देर से हम बात कर रहे हैं उतनी देर से भी अब तक भाग हो जाना चाहिए, बहुत लाइट हो गया होगा, है ना? So if it is pending, I'm waiting. एक क्वेश्चन है, क्या हम मिक्सी की जगह हैंड ब्लेंडर यूज कर लें? हैंड ब्लेंडर यूज कर सकते हो, विस्क यूज कर सकते हो। मिक्सी में क्या है, 1 मिनट में हो जाएगा, मैं इसलिए इसे यूज करती हूँ। यू डोंट हैव टू 2 मिनट करें, 4 मिनट करें, इसे कट फोल्ड मेथड करें कि नहीं करें, दैट आल्सो आई कैन शो यू। नॉर्मल बेकिंग में होता है, केक बनाना है तो कट फोल्ड मेथड कर लो, यू कैन डू इट। ब्लेंडर से कर सकते हो, हैंड ब्लेंडर से कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। मिक्सी इज इजियर, ये बहुत कम यूज होता है, हैंड ब्लेंडर से ही ज्यादा लोग करते हैं, या विस्कर से। कंचन जी, बस एक छोटा सा है, मैंने क्या क्या डाला है इसमें, कुछ मिस तो नहीं हो गया? ये मेरा मिक्सी का जार है, इसमें मैदा, चेक करिए लिस्ट और उसमें देखिए, मैंने अब इसमें विनेगर नहीं डाला है, विनेगर रह गया है, विनेगर और पिसा हुआ बनाना, नमक रह गया, सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट रह गया है, वो येलो बटर है। हाँ, फिर नहीं डालना आपको। विनेगर कितना डालना है? जिसका व्हाइट बटर है और ऑयल है, उसको 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ज्यादा नहीं डालना। अब ये मीठा और सॉल्ट कहेंगे जी, नमकीन तो बना नहीं रहे, पर वो बेकिंग की प्रोसेस होता है, उसमें बेक करने में कन्वीनियंट होता है। अगर हम घर में कभी बोलते हैं भटूरे बनाने हैं और कुलचे बनाने हैं, कुछ बनाने हैं, उसमें भी हम नमक जरूर डालते हैं। घर में आटे को भी फुलाने, कुछ भी चीज फर्मेंटेशन करते हैं तो भी प्रेफर की चीनी के साथ नमक जरूर डालें, नमक और चीनी जरूर होनी चाहिए। तो इट इज फॉर दैट। मैं केवल विनेगर के लिए लिखी हूँ,
Let everyone check their things. The best is अपने सामने सब कुछ पहले निकाल के रखो प्रोसेस शुरू करने से पहले, और वो सारी चीजें कप अपने छोटे छोटे बर्तन में, जैसे मैंने छोटी कटोरियों में रखा है, थोड़ी बड़ी चीज चाहिए वो थोड़ी बड़ी कटोरी में रख दिया, ये अपने सामने सब कुछ निकाल के रख दिया। इधर मैंने डब्बे पूरे लाइन में लगा दिए थे कि ये नमक का है, ये मैदे का है, ये विनेगर है, ये ऑयल है, so that we don't miss anything। क्यों, जब हम बेकिंग उसमें डाल देंगे ओवन में, उसके बाद हम इसे कुछ नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ सब्जी कि बाद में नमक कम हो गया तो डाल पाए। सो दिस वी हैव टू बी कॉन्शियस इन बिफोर हैंड ओनली। कुछ भी बेकिंग में डालने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमने सारा कुछ डाल दिया कि नहीं डाल दिया। नमक रह गया तब भी मजा नहीं आएगा, कुछ 19-20 हो जाएगा। विनेगर कितना डालना है मिक्सी जार में? उसमें आपने वो नहीं लिखा हुआ, मैंने मैसेज में देखा है, जस्ट कितना डलेगा? विनेगर हम ऐसे भी बेक करेंगे, फर्स्ट क्लास बेक होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बट बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग एग, हमने देखा होगा जब हम एग वाली मफिन्स किसी की होती हैं, वो कहते हैं जी बड़ी सॉफ्ट बनी है, बड़ी फ्लफी बनी है। बट टुडे व्हेन यू सी, हम विनेगर डाल के भी उससे भी अच्छी, उससे भी सॉफ्ट वाली मफिन्स बनेंगी। तो हमें अब लेना है 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। डालिए जो पूछ रहे हैं। 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून बेकिंग सोडा। विनेगर डालते ही हम देखेंगे हमारे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। और हम बात कर रहे थे तो हम ये भूल गए कि हमने इसमें वनीला एसेंस भी डालना है। वनीला एसेंस वही मेरा इसमें ड्रॉप्स में आता है, तो मैं ड्रॉप्स के हिसाब से डाल रही हूँ। आधे से 1 चम्मच तक हम डाल सकते हैं। और जिसके पास वनीला एसेंस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी एसेंस नहीं डालें, जैसे चॉकलेट एसेंस है वो डाल दें। और दूसरे फ्रूट्स के तब डाल सकते हैं जब हम वो फ्रूट डालें, जैसे हम ब्लूबेरी डालें तो ब्लूबेरी का एसेंस डाल दें, स्ट्रॉबेरी डाल रहे हैं इसमें तो स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दें। उसका मैचिंग एसेंस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। वनीला इज फॉर एवरीथिंग। नॉर्मल वनीला केक बनाते हैं, कुछ नॉर्मल करना तो वनीला डाल दिया, बनाना के साथ वनीला विल गो, वॉलनट के साथ, चॉकलेट के साथ, this will go with everything। ये तो बिल्कुल ड्राई पाउडर, ये जरा सा वो ऑयल मक्खन ही तो है, फिर ये मिक्स कैसे होगा? आप देखिए, अगर 1% अगर आपको ज्यादा थिक लगता है तो 1 आधा चम्मच हम दूध का बाद में डाल सकते हैं, बट इट डजंट। जब इसमें 2-3 बनानास पड़ेंगे, बनाना का अच्छा सा वो हो जाता है मिक्स करने से ना। अब देखिए हम इसे मिक्स करते हैं मिक्सी में। जो साथ में कुकिंग कर रहे हैं वो लोग भी ब्लेंडिंग या मिक्स कर ले। माय रिक्वेस्ट, स्टेप साथ में कीजिए तो बेटर है, इजी होगा। ये हमारा हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। बहुत ज्यादा हमें एकदम वो नहीं करना। अभी मीनाक्षी जी आप पूछ रहे थे, देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई है। इट शुड फॉलिंग कंसिस्टेंसी है, पर ये उतनी रनी नहीं है। दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी वी नीड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा एक ही स्टेप रह गया है बस। अपना अपना मोल्ड निकालिए। मैं एक क्वेश्चन है कि कढ़ाई या कुकर को कितनी देर प्री हीट रखें? 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स। तो मतलब जब तक आप कटिंग कर रहे हैं, बनानास को मिक्सी में ग्राइंड कर रहे हैं, तब तक वो प्री हीट होए। जब मैंने बोला था प्री हीट करने के लिए रख दिया, और उतनी देर पहले प्री हीट करने रखो और देन यू स्टार्ट द प्रोसेस। द बेस्ट वे इज दैट। जिनको है राइप बनाना है तो मिल्क या वाटर की कोई जरूरत नहीं है, नो टचिंग ऑफ वाटर। बहुत हार्ड कंसिस्टेंसी अगर हो रही है तभी आप 1 या 2 चम्मच मिल्क डालें, नहीं तो आपकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, फॉलिंग नॉट रनिंग।
like this, and even if it is a little harder, it will go, no issue. अब हम इसको, क्योंकि हमने अलग अलग बनाने हैं, तो मैं अलग अलग बोल में इसको निकाल लेती हूँ। अब इसमें से हम एक एक डालते हैं, एक एक चम्मच, ये वाला मेरा बड़ा वाला जो टेबल स्पून या सर्विंग स्पून है, हमने एक एक डाला। एक मेरे पास मैंने ये बैटर 1 कप का एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ था, क्योंकि सारी चीजें इसमें नहीं बन पाएंगी, तो आई कैन यूज दिस ऑल्सो। इसमें मैंने विनेगर पहले नहीं डाला, विनेगर मैं अब डालूंगी। सो यू मीन अगर मैं विनेगर बाद में डालूं, पहले डालूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहले डालोगे तो ज्यादा देर रुकना नहीं है बेक करने के लिए। मतलब विनेगर को, जो इससे ना बबल्स उठते हैं, वो बबल्स भी नहीं। कंचन जी, अब इनको बॉल्स में निकालना जरूरी है क्या? सीधा इसी में से पहले प्लेन और फिर मिक्स करके मोल्ड में डाल दें क्या? प्लेन बनाना है तो सीधा इसी को डाल दो, है ना? हाँ देखिए, मैं मिक्स करने के लिए बोल रही थी ना कि मिक्स करेंगे अलग अलग। पहले हाँ 4 बॉल्स में पहले निकाले, इतना नहीं है ना? चलो ये लो, हाँ इसीलिए तो मैंने ये एक्स्ट्रा करके रखा है। ये देखिए मैंने इसमें से डाला, इसमें सीधा। मैं भी ऑयल के साथ ही डाल रही हूँ, इसमें एक में लाइनर डालूंगी, एक में नहीं डालूंगी। इसको भरना कितना है, यू कैन फिल इट टिल हाफ। मुझे थोड़ा हीट अच्छा लगता है तो मैं 2/3 भरती हूँ। दिस ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना इसमें चाहिए। एक मैंने ऐसा बनाया, एक में मैं ये लाइनर भर दूंगी। ये जो मेरे घर का है। क्या आप पेपर कप्स में भी भरकर दिखाएंगे? हाँ हाँ, तभी तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, क्योंकि एक कप में तो मुश्किल से 5-6 बनती हैं, 6 ही बनती हैं, थोड़ी छोटी ठीक ठीक। अब मैंने इसमें पेपर लाइनर लगा दिया। तो आप लोग देख रहे हैं, पेपर लाइनर कंपलसरी नहीं है। पेपर लाइनर से जस्ट वो नीचे बेस पे स्टिक नहीं होता है। यस, एंड इट इज इजी टू कम आउट। अभी तो ये प्लेन भरा है ना, सिर्फ बनाना प्यूरी वाला, तो इसके ऊपर डालना है हमें कुछ बादाम। मैंने ये निकाल के रखा हुआ है, इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले टूटी फ्रूटी। जिसके पास टूटी फ्रूटी है वो डाल लें। तो अब मैं इसके 2 बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज भी कर रही हूँ ना। आप एक बार ट्रे ऊपर करके दिखा देंगे? ऑडियंस पूछ रही है कि हम देखना चाहते हैं कितना फिल करना है। यू कैन फिल अप टिल हाफ। दिख रहा है, ये टेढ़ा हो जाएगा, हाफ और अप टू 2/3। और अगर बहुत हीप चाहिए, मेरे जैसे, मुझे बहुत खुशी होती है जब इतना ऊपर फूलता है, ओ इतना फूल गया, तो आप उसे थोड़ा और भी ज्यादा कर सकते हैं। मैं इस ट्रे में तीनों चारों तरह के करके दिखाऊंगी आपको। कम फिल करके, नॉर्मल सा फिल करके, एक्स्ट्रा फिल करके। नाउ कम्स आवर, हमने इसमें टूटी फ्रूटी डाल दी। सो अभी हमने मिक्सी के मोल्ड से प्लेन बनाना बाटर को लेके मोल्ड में डाल दिया है। अब फ्लेवर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बोल में जो निकाला था इसमें फ्लेवर्स डाल दिए। तो बाटर में जो भी आपको फ्लेवर डालना है, अभी हमने टूटी फ्रूटी डाला, टूटी फ्रूटी को डाल के मिक्स कर लीजिए। आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स, आलमंड्स, हाँ मतलब कोई भी चीज एक उठा के आप कर लीजिए। ऐसे मिक्स किया एंड नाउ यू पुट इट देयर। अब नेक्स्ट में डालूंगी इसको कप में। ये हमने टूटी फ्रूटी फ्लेवर ही डाला है कप में, पेपर कप में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम हो गया, आई ऐड अ लिटिल मोर, पर हाँ एक ही उसी में से निकालती हूँ, इसी में से बैटर निकालती हूँ। थोड़ी टूटी फ्रूटी और डालेंगे, नहीं तो इसी को इसमें मिक्स कर। कम से कम हाफ डालना है हमको, और कम डल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई कम आएगी, दैट्स ऑल।
और थोड़ा ज्यादा डल गया तो उसके बाहर आएगा, ऊंचा ऊंचा उठेगा, क्योंकि ये इतना पतला नहीं है जो बाहर गिरने की तरफ उठे। So here we are done with this cup. कोको पाउडर इसी में मिक्स करना है क्या बैटर में? अभी हम पहुंचे नहीं थी कोको पाउडर पे, प्लीज वेट, हैव सम पेशेंस। ये हमने इसमें इतना डाला, ये टूटी फ्रूटी वाला हमारा डन हो गया और प्लेन वाला डन हो गया, राइट? नाउ वी कैन कम टू द कोको पाउडर। इफ यू आर सेइंग सो, वी विल डू विद द कोको। एक काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या हमें पेपर कप को भी ग्रीस करना है? नहीं, वो ऑलरेडी बने बनाए जो आते हैं ना, उनमें थोड़ा सा मटेरियल ऐसा होता है, we don't have to grease them. सिल्वर फॉइल वाले कप्स को ग्रीस करना है? We need not. तो फिलहाल अभी हमने प्लेन बनाना मफिन डाल दिया है मोल्ड में, हमने बनाना टूटी फ्रूटी मोल्ड में डाल दिया है। अभी हम इसमें चॉकलेट मिक्स करेंगे। चॉकलेट आप अपना, आपका स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, आप दिख रहे हैं? हाँ आप दिख रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने इसमें बैटर और निकाला, इसमें मैं डाल रही हूँ चॉकलेट पाउडर, कोका पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। इस केस में कभी अगर ज्यादा थिक हो जाए तो अगेन वी कैन यूज अ लिटिल ऑफ मिल्क। सो मिल्क मफिन में, बनाना मफिन में बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं है, बट आप उसकी कंसिस्टेंसी को थिन करने के लिए मिल्क यूज कर सकती हैं। So this is banana chocolate muffin. क्या हम चॉकलेट ड्रिंकिंग कप डाल सकते हैं इसमें? इसमें हम अभी चोको वो भी डाल देंगे ना, चोको चिप्स भी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स या कुछ और भी डाल सकते हैं। वो प्लेन वाले में डालेंगे, प्लेन वाले में डालेंगे, बट इसमें भी डाल सकते हैं डेफिनेटली, नो बार। चॉकलेट वॉलनट गोज वेरी वेल। सो बेसिकली बैटर में आप कुछ भी, आपका जो भी टेस्ट है, जो भी पसंद है आपको, वो आप मिक्स कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि हाउ मच कोको पाउडर, कितना कोको पाउडर डालें? अब डिपेंड करते हैं, अगर ज्यादा चॉकलेटी चाहिए आप ज्यादा लो, नहीं तो 2 स्पून आपको काफी हो जाएगा जितना हम बना रहे हैं। और अगर जितनी पूरा अगर आपने चॉकलेट का बनाना है तो आप 2 टेबल स्पून, 1 कप के हिसाब से 2 टेबल स्पून आप चोको पाउडर डालिए, और उसमें मैदा आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे 1/4 कप ले लिया, 1 चम्मच उसमें से निकाल दिया। ये देखिए मेरी इसकी कंसिस्टेंसी, मुझे लगा थोड़ा ठीक हो रहा है तो मैंने जरा सा बैटर और डाल दिया। अब दिस इज डन। तो नाउ आवर चॉकलेट, बनाना चॉकलेट मफिन का बैटर इज रेडी। वी आर गोइंग टू पुट इट So we are putting it here. Next we'll put in the this paper muffin liner जिसे हम कहते हैं, paper muffin mold. ये मैं at a time 2 ले रही हूँ ताकि थोड़ा पकड़ने में easy रहेगा, stiff रहेगा। इसका भी सिंपल सा फंडा है, आपको कितना ऊंचा चाहिए उतना ज्यादा भरिए, इतना नहीं, पूरा नहीं भरेंगे, पूरे से जरा सा हल्का हो जाए तो वो डोम सा बन जाएगा। मुझे अच्छा लगता है, रेस्ट एवरीवन हैज देयर चॉइस। आपको कैसा बनाना है आप वैसा कर सकते हैं। नीचा रखेंगे, ज्यादा नीचे रखेंगे, आधा रखेंगे तो फ्लैट जैसी उसकी फील आएगी। थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया तो डोम बनता हुआ नजर आएगा। So now we have one in the paper cup also. आप एक बार पेपर कप को वीडियो के सामने दिखा दीजिए। Can you see? Yes. हमारे आ गए, हम ड्राई फ्रूट मफिन ले सकते हैं।
ड्राई फ्रूट मफिन में कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई फ्रूट की? आप इसके साथ वॉलनट बहुत अच्छा जाता है, एलमंड अच्छा जाता है, और अदरवाइज यू कैन पुट ऑल रेजिन्स भी डाल सकते हैं, खाली रेजिन बनाना, रेजिन मफिन्स भी बना सकते हैं, एनी यू वांट। ज्यादातर ये जाते हैं डेट्स वाली, विल बी मेकिंग विद आटा, आटा डेट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, काफी टेस्टफुल रहता है, विल मेक दैट। और नेक्स्ट टाइम हम उनसे डेकोरेट भी करेंगे। Now what I can do, I have few almonds, so do we need to make one more extra? ये almond डालते हैं हम, आलमंड्स क्या कटी हुई है, साबुत है? almonds कटी हुई और walnut भी मेरे पास कटी हुई है, तो we can put both। थोड़ा थोड़ा मैंने अलग से लेके रखा हुआ है कि डेकोरेशन के लिए, कभी कभी हम भूल जाते हैं, ये जैसे देखिए डेकोरेशन के लिए मैंने अलग रख दिया, ये कभी हम भूल जाते हैं, सारा कुछ इसमें डाल दिया, ओहो अब क्या करेंगे, तो उस केस में हमें वरी नहीं करना, ये तो बीच में डल गया, क्या करें, डेकोरेशन जैसे होगी, मैंने उसको पहले से ही अलग ले लिया। अगर हम अलग ले लेते हैं तो हम सेफ साइड में हो जाते हैं। अगेन मिक्सिंग दिस दैट, बस इसे मिक्स किया, जनरल सा मिक्स करना है, रैंडम। आपने एक में थोड़ा सा कोको पाउडर मिक्स करवाया है, उसका क्या करना है? वो डाल दी, कोको और पाउडर मिक्स करके डाल दिया उसको एक बाउल उसमें, कटोरी में, तो उसके ऊपर ही डालना है चोको चिप, या वो बाद में डालेंगे? चोको चिप्स उसमें डाल दिया, ऊपर से अलग डालेंगे, चोको चिप्स वाली नेक्स्ट बनाएंगे इसके बाद। अब नेक्स्ट एक मैं डाल रही हूँ फॉइल में, टेन मिनट से ऊपर। ये Now we are left with two more. अब हम इसमें ओट्स डालेंगे, और इसे हिला लेंगे। Again into the muffin tray. एक क्वेश्चन है कि मैदा की जगह, आप रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है, मैदा की जगह क्या ओट्स डाल सकते हैं? ओट्स को अगर आप पूरा ओट्स नहीं डलेगा, पूरे ओट्स में नहीं आएगा, 50-50% डाल सकते हैं। ओट्स को पाउडर कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में लेके। डेफिनेटली नेक्स्ट हम जब बनाएंगे तो हम आटा और ओट्स की बना रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम विल मेक दैट। मैं ये देख सकती हूँ आपने ये पूरा कप भर दिया है, इज दैट? हाँ, मैंने बताया ना, मैंने सबको डिफरेंट डिफरेंट करा है, कोई पूरा भर दिया, कोई नहीं कम दिख भरा, रहा, दिख रहा है, कोई पूरा भरा, कोई कम भरा, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि कितना भरने से कितना आता है। मेरा बस चलो तो मैं सब पूरा पूरा भर दूं और ऊपर डूम हो जाए बहुत बड़ा मजेदार। सो द लास्ट इज लेफ्ट चोको चिप्स। पहले क्या हम डाल दें इसको ओवन में?
हाँ, इसको हम ओवन में डाल देते हैं क्योंकि चोको चिप्स वाली फिर हम उसमें डालेंगे, एक ही रह गई। हाँ, चोको चिप्स वाली वो डालेंगे हम उसमें कुकर में। सो माय एवरीथिंग इज डन। इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक बार ही कर लिया तो कि वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। नाउ आई एम पुटिंग इट इन द ओवन। मिडिल रैक में रखेंगे। एज ए इनिशियली सेड कि 180 डिग्री का इसको हम 15-20 मिनट के लिए 20 मिनट तक कर देंगे और बीच में हम चेक करेंगे कि अभी ये हो गया कि नहीं हो गया। माइक्रोवेव में जो बना रहे हैं उनकी क्या इंस्ट्रक्शन है? सेम, उनको तो माइक्रोवेव तो नहीं यूज होता है, उसका कन्वेंशन मोड यूज होता है। दे कैन आल्सो कीप देम इन द कन्वेंशन मोड ऑफ माइक्रोवेव। Now only one flavor is there, that is choco chips. So we have the choco chips here. और चोको चिप्स जिसके पास नहीं है, वो मैंने इसमें डेकोरेट तो किया इन बातों में, इसमें कुछ कुछ डाल देते हैं। चोको चिप्स नहीं है उसके लिए भी मेरे पास है आपका ऑल्टरनेटिव। ड्राई फ्रूट वाली को हम थोड़ा सा एक में हम डालेंगे वॉलनट, दूसरे में हम डालेंगे बनाना, और ये रही हमारी टूटी फ्रूटी। उस पे मेरे पास ये चेरी है, उसको भी मैंने डाल दिया बीच में। में हमने ओट्स डाल दिए। नाउ आवर वर्क इज डन। हम इसे सेंटर वाले उस पे रखेंगे, रैक पे, और दोनों रॉड से लाके रखेंगे। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद चोको चिप्स। चोको चिप्स डाला, आप बता रही थी जिनके पास चोको चिप्स नहीं है। जिनके पास चोको चिप्स नहीं है वो मैंने रखी हुई है डेयरी मिल्क, बड़ी बड़ी चीज़ी हो गई है। हाँ, इसको तोड़ के डाल सकते हैं, ये मेरी बहुत ढीली हो गई है। आई जस्ट शो यू, अभी व्हेन वी गो टू द किचन मैं निकाल के लाती हूँ। उसको पीसेस तोड़ के हमने इसमें डाल सकते हैं। नाउ वी टेक दिस मफिन मोल्ड, ये मैं काफी अच्छा भरूंगी ये भी, क्योंकि इतना है हमारे पास, बेटर नॉट टू वेस्ट इट। आई जस्ट fill it to give me a good room. इसके ऊपर हम डालेंगे चोको चिप्स। चॉकलेट वाले पे भी हमने चोको चिप्स डाल दिए ऊपर से। दिख नहीं रहा। इस पे भी हमने चोको चिप्स डाल दिए। कप में हमारे पास टूटी फ्रूटी थी, हमने टूटी फ्रूटी डाल दी। इस पे हमने वॉलनट डाल दिया। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो टू द किचन एंड कीप दिस इन द कुकर। नाउ आई एम गोइंग इन द किचन। बाहर कर रहे थे। हाँ जी, अब आप किचन में देखिए मेरा ये बहुत हीट हो गया। अब इसमें मैं बारी बारी एक एक करके रख रही हूँ। 1
बस क्योंकि इसका मुंह छोटा है, मेरे पास इतना ही इसमें कैपेसिटी है, और इसका लिड हम पूरा क्लोज कर देंगे। So we are back here. Now any queries? लगा तो दिया, अब देखो क्या होता है। अरे कंचन जी मेरी क्वेरीज हैं कुछ। बताइए। आई वॉन्ट टू रिपीट द प्रोसेस जो आपने बताया था। मिक्सी में पहले बनाना का पल्प बनाया, फिर उसको पीस के, फिर उसके अंदर ही मैदा डाला, चीनी डाली, आधा चम्मच जो भी मेजरमेंट है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और फिर उसके बाद वो विनेगर डाल के मिक्सी चला दी। यही है ना प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप? हाँ जी। क्या विनेगर लास्ट में यही स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप? या हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में डाल के फिर चलाया ना मिक्सी में? हाँ जी, सब इकट्ठा डालने के बाद मक्खन और चलाना तो एक साथ है ना मिक्सी में? हाँ जी। हाँ जी, बस मैंने ऐसे ही किया। ठीक है, स्टेप तो मेरे ठीक हो गए। बाकी अब देखो क्या निकल के आता है। मैंने रखा तो है, आई कुक्ड Very nice. along with you Very nice. and you made it, मैं दिखाती हूँ। you made it seems very easy. It is very easy. Normally क्या होता है, जब मैंने शुरू किया तो मैंने weighing scale लिया, अभी दिखाती हूँ आपको, इस लाइन है। अभी आपको देखना और बहुत आसान लगना अलग बात है, लेकिन आपके साथ चलते हुए जो अब निकल के आएगा, लेट अस वेट फॉर दैट कि वो क्या है, देखने लायक, खाने लायक है या नहीं। देखिए weighing scale, क्योंकि कहते हैं अरे बेकिंग शुरू करनी है तो पहले तो weighing scale होना चाहिए। हाँ, वो लिया। yes. कि उसमें पहले तो होता है ना, इतने ग्राम ये डालो, इतना वो डालो, फिर ग्राम और उसकी मेजरमेंट चाहिए, फिर ये ग्लास खरीदा, है ना, such things. But ultimately you don't have to buy so many things. अभी तो लॉकडाउन का टाइम था जब पहले when I started making again, तो वो कहाँ अपन स्टोर में पड़ा है, कहाँ से निकला, फिर वो खराब हो गया, फिर बच्चे ने एक छोटा सा अरेंज कर दिया। लॉकडाउन में I got my oven की मम्मा तो परेशान हो रही है, मेरा ओवन गया। So let's see it will be perfect. Nice, thanks a lot and thanks दोनों को आपके बेटा बहू को प्रणाम। अगर हमको बनाना वाली डेकोरेशन करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? एक बनाना के छोटे पीस चाहिए, कोने से लेके, मैंने ये रखा था थोड़ा, वैसे भी 2.5 चाहिए किया था, इसको जरा सा हम काट के रखेंगे। So basically आप एक बार प्रोसेस वापस रिपीट कर दीजिए। हाँ. अभी भी किसी को शुरू करना है तो ओके, हाँ, that's also a good idea कि अगर किसी को, मैंने तो बता दिया, अब अगर किसी ने बनाना है तो I can guide you separately कि अभी कैसे कैसे करना है। अगर किसी को पहले हेजिटेंट थे साथ में बनाने के लिए तो they can start now also and within 20 minutes will be off, 30 minutes the thing will be off. अभी तो बीच में कोई क्वेश्चन आंसर कोई कुछ हुआ ना तो उसमें रहा। Let me peek into my this. Yes, अच्छे से हो रहा है। बनाना को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं यदि बनाना नहीं है तो? एप्पल सिनेमन बहुत बनाती हूँ मैं। जो फ्रूट है घर में, पाइनएप्पल भी डाल सकते हो आप, छोटे छोटे पीसेस करके, बहुत छोटे छोटे। तो वो तो उसमें इतना पल्प नहीं होगा ना, तो उसकी जगह फिर उतना हमें दूध डालना पड़ेगा। हार्ड हो गया, अगर उसका जूस तो होता है ना, अगर जूस नहीं हुआ, हार्ड हो गया, तो उसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच दूध मिला सकते हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू। पाइनएप्पल में जूस होता ही है, उसके छोटे छोटे पीस काटेंगे, दैट्स अ लिटिल जूसी, और उसको मिक्सी में नहीं चलाएंगे, उससे बाद में डालेंगे। एप्पल को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, ग्रेटिंग करके, ग्रेट द एप्पल एंड देन यू कैन पुट ऑन। वो नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा ज्यादा। एक क्वेश्चन है, आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन मेरे साथ। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखें या हाई? मीडियम फ्लेम पे रखना है। क्वेश्चन पहले रिपीट गरम कर लिया, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे रखना है। आपको थोड़ा सा टाइम ओवन से ज्यादा लगेगा उसमें, मे बी 20 मिनट्स, और डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेम यू हैव। आपके गैस का फ्लेम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, पर सेफ साइड होता है कि आप स्लो पे ही रखें, थोड़ा सा मतलब कम में रखें, मीडियम वाले उसमें।
not towards the higher side. दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एप्पल यूज कर रहे हैं तो क्या एप्पल को बॉईल करना है पहले? नहीं, कच्चे एप्पल से बनेगा वो नेक्स्ट में क्लास में अगर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्टिल आई कैन टेल यू नाउ, एप्पल को या तो आप ग्रेट कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए, फिर एप्पल को छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, छिलके के बिना भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सिनेमन उसमें डाल दिया। अदरवाइज आप एप्पल को कैरमलाइज करके भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच शुगर यू आर। एक क्वेश्चन है कंचन जी, आपने बोला था कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और विनेगर बहुत पुराना ना हो, तो हमको कैसे पता चलेगा लाइक कितना पुराना है और वो उतर गया है या अभी वर्केबल है? वैसे तो डीडीपी आती है, उन पे लिखा होता है डेट। अच्छा, I got this. हाँ, मैं ये देखो, मैंने एक अभी बनाई बेकिंग किट, दिख रहा है। आई वाज थिंकिंग कि मैं दिवाली पे गिफ्ट करूंगी, जिनको करना है ना नॉन्स को, ये सारा कुछ इसमें डाल के। तो इसमें मैंने लिया, अभी इसके लिए मंगाया, तो सब पे ना डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट, या गुड आइडिया, सो यू कैन मेक आउट। राइट। अभी ये मैंने नया मंगाया, तो मुझे पता है मेरे घर में जो मैं यूज कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे को अभी पिछले महीने मंगाया था एंड इट्स गोइंग ऑन वेल। अगर हम पहले चेक कर लेते हैं तो अच्छा रहता है कि प्रोडक्ट हमारा अच्छा आएगा ना। बनने के बाद अरे फूला नहीं, हाँ मेरा तो बेकिंग सोडा बहुत पुराना था या मेरा बेकिंग पाउडर बहुत पुराना था, ओके, स्टिल 6 मंथ्स तक का भी चलता है। अच्छा। एनी अदर क्वेरी? और कोई साथ बनाना चाहे माइक्रोवेव में दोबारा? कितनी देर तक रखना है? माइक्रोवेव में कन्वेंशन मोड है, तो वो दैट इज कंसीडर्ड टू बी ओटीजी, अवन हीट कंसीडर होता है, क्योंकि वो उसका आप जो मोड वही रिप्लाई होता है। कर रहे हो वो उनके लिए जिनको समझ में आता है बेकिंग। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं ना, 20 मिनट 15 मिनट के बाद एक बार चेक करिए। अभी मैं आपको डूज एंड डोंट्स भी बताती हूँ कि बेकिंग करने में क्या क्या ध्यान आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे आपका सब कुछ बढ़िया आएगा। मैं इधर मैं भी अभी रिपीट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि मेरा कैसे बन रही है। आई एम सो एक्साइटेड। मैंने ना कढ़ाई को, ढक्कन को खोल के 2 बार देखा है, तो कुछ होने वो बिगड़ेगा तो नहीं? चाहिए, बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर आपको 20 मिनट का टाइम दिया है तो आप 15 मिनट के आसपास देखिए, 12-13 मिनट के बाद देखिए। और उसको चेक कैसे करना है, उसके लिए अगर आपके पास टूथपिक है आपके आसपास तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास है, ये है, राइट। हम इसे टूथपिक से चेक करेंगे, नहीं तो हम चाकू से चेक कर सकते हैं, हीटिंग नीडल से चेक कर सकते हैं, ओके, व्हाटएवर वी हैव, जो हमारे पास होगा हम उससे चेक कर सकते हैं। राइट, चेक करते हैं अभी फिर। और अगर हमें इस पे दिख रहा है कढ़ाई का, अगर लिड हमारा ग्लास वाला है, जो ग्लास तो नहीं होता है बेसिकली, जो भी एक्रालिक वाला है, तो उसमें हमें ऊपर से दिखता है। अगर हमें उस पे क्रैक्स नजर आ रहे हैं या ऊपर फूल गया है नजर आ रहा है, तो देन वी कैन मेक आउट कि यस इट इज डन। तो आप 15 मिनट के बाद ही कोशिश करें उसे देखने की। अगर बीच बीच में करेंगे तो वो उतना फूल। सेम इज द प्रोसेस विद द केक। अगर केक को हम बीच बीच में खोलते रहेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, कुकर का ढक्कन खोलेंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो उससे अच्छा है ना कि हम पहले से ही देखते चलें। कभी हमें लगा कुछ कि कमेंट्स आ रहे हैं, ब्राउन हो रहा है तो नीचे ऊपर का रॉड बंद कर दिया। These things the way we'll start making, जब हम बनाना शुरू कर लेंगे हमें ये चीजें अपने आप पता चलती जाएंगी अपने आप से। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। हर अवन में, हर कुकर में, हर कढ़ाई में अलग अलग होगा। मेरा अवन, एक अवन मेरा एक टाइम पे बनाता है, दूसरे अवन में दूसरा वो होता है। मेरा मिक्सर भी आज मुझे दिक्कत लग रही थी, दूसरा मिक्सर मैंने बाय साइड रेडी रखा हुआ था, क्योंकि सबका अलग होता है। हाँ, अब हम देखते हैं अपने अवन को इसमें कहाँ तक पहुंचे हम। अभी तो वाइट है जी मेरी, थोड़ा सा मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ मेरा। यस, नाउ द टेम्परेचर इज मोर गुड। ये चीजें हमें देखने से ही पता चल जाती हैं कि ये वाइट हो गया, कि ये ब्राउन हो गया, नहीं हुआ। मैं बात कर रही थी कि अगर किसी को बनाना प्लेन जो हमने बनाया उस पे
ये बनाना वाली शक्ल बनानी है क्या, थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो हमें क्या चाहिए, आंखों के लिए इसके नीचे के हिस्से का वो चाहिए 2 पीसेस, और जो दूसरी हमारी डेकोरेशन है उसके लिए हमें 3 पीस बनाना के चाहिए। जब तक हमारी मफिन्स तैयार होती हैं तब तक हम इन्हें बना काट के रख सकते हैं। हाँ जी, वहां से नहीं आ रही। ब्लैक नहीं हो जाएगी। अगर आपको एक क्वेश्चन आया है कि कहीं ब्लैक तो नहीं हो जाएगी, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, पर आप उसमें चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है ब्लैक हो रही है तो आप ऊपर का जो रॉड है वो बंद कर दीजिए, और उससे मैं का तरीका बता रही हूँ। लेट अस चेक इट फर्स्ट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? कैन यू गेट मी? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? प्लीज रिप्लाई एनी वन ऑफ यू। हाँ, आ रही है। अब हम चेक करते हैं। मैंने भी अभी अपना देखा ना कि मेरा अभी वाइट है, थोड़ा मैंने उसे हायर कर दिया टेम्परेचर। अब हम इस टूथपिक से देखेंगे बना कि नहीं बना। अगर आपका ज्यादा ब्राउन हो रहा है तो आप देखिए, नहीं तो आप नहीं देखिए। वाइट है तो नहीं देखिए। ये अभी मेरा नहीं हुआ है। यह स्मेल इज इट्स स्मेलिंग गुड, डेफिनेटली इट्स स्मेलिंग गुड। बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है। जब भी बेक करते हैं तो बेकिंग की स्मेल आती है। ये देखिए, मैंने अपना टूथपिक डाला तो इसमें साथ में थोड़ा थोड़ा सा मैदा लग के आया है। कैन यू सी दैट? इसका मतलब क्लियर कट है कि मेरा ओवन वाला ये अभी तैयार नहीं हुआ। मैं 1 मिनट के लिए किचन में होकर आती हूँ, देख के आती हूँ कि किचन का क्या हाल है, किचन के उसका। एंड आई वुड लाइक टू शो यू ऑल्सो देन। ये कम लो, क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो गया। ज्यादा जल्दी बनता है। इसमें ये डाला, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। मैं कुकर को ही वहां लेके आती हूँ साथ ही। हाँ जी, ये मैं कुकर लेके आई। इसको ऊपर से दिखा सकते हैं क्या, है ना? उसमें दिखेगी। हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। मैं इसमें आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ। टूथपिक डाली, साफ निकली। नाइफ डाली, साफ निकली। कुकर में काफी जल्दी हो जाता है ना? हाँ, कुकर में जल्दी होता है। ऊपर से ब्राउनिंग भी अच्छी हो गई है कुकर में। यस। चलो एक नया बड़ा कुकर लाते हैं खरीद के बाजार से। मेरा भी तो पूरा प्रॉपर थोड़ी है इसके लिए, फिर भी काम चलता है। पुराना कुकर यूज करें घर में ज्यादा बेटर है, क्योंकि हाँ, खराब होता है बेकिंग से कुकर। ये मेरा काला काला हो गया है। ओके। मेरा कुकर ऐसा ही हुआ है, इसको मैंने बेकिंग के लिए रखा हुआ है। और मैं नॉर्मली हम लोग स्टील के कुकर यूज करते हैं, पहले का पड़ा था यूज कर लिया।
तो स्टील वाला जो है वो चलेगा बेकिंग में, वो भी खराब हो जाएगा? नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। Okay. मैंने भी हटा दिया, वो थोड़ा सा खुला भी था इससे, पर जरा सा फर्क पड़ रहा था तो मैंने नहीं यूज किया उसे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक आउट द थिंग। इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा कुकर खुला नहीं है, इसका नेक ज्यादा खुला नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मेरा ग्लव यूज कर सकते हैं। जिन्होंने ओवन या माइक्रोवेव में रखा है क्या वो चेक कर ले? ओवन वाला, हाँ, जिसको देखिए अगर दिख रहा है ब्राउन हो रहा है कि नहीं हो रहा ऊपर से, अगर ज्यादा ब्राउन हो गया है या आपको लगता है कि ब्राउन है तो उसे वही टूथपिक वाला टेस्ट, या तो बाहर निकाल के थोड़ा सा चम्मच से या टूथपिक से या फोक से या नाइफ से चेक कर लीजिए। चम्मच तो ज्यादा हो जाएगा, नाइफ और फोक से हो जाएगा। मेरा ही नहीं हुआ था, मैंने उसे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई किया है। So basically हाँ जी, baking should be done देसी वे, कुकर में। देसी वे इट इज अर्लियर। और अगर कुकर बड़ा है, जैसे प्रेस्टीज के कुकर होते हैं खुले वाले, वो कुकर तो बेस्ट है, विच अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव, वरना इससे बेस्ट होता। आपने जो मफिन बनाई है वो नहीं दिख रही है। हाँ, मैं अभी ऐसे करके एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा आगे ले आइए। दिखा? यस। इनफैक्ट जो लोग साथ में कुकिंग कर रहे हैं वो अगर अपनी मफिन्स दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये देखिए जो मैंने फॉइल पेपर में बनाई थी, अभी थोड़ा गर्म है ना, ये फॉइल पेपर वाली, इसके नीचे हमने कुछ यूज नहीं किया, राइट? शेप इज ऑलमोस्ट द सेम। इसमें ऑयलिंग भी नहीं की थी, लाइनिंग पेपर भी नहीं डाला था। नो। और जो मैंने पेपर मफिन से बनाई थी, क्योंकि मेरे कुकर में थोड़ी सी जगह कम है, इधर से थोड़ी दब गई, बट सी ये जो हीप उठती है ना, मुझे ये अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई आई फील देम अ लिटिल मोर। और वो गुड कपकेक एंड मफिन की निशानी भी है। हाँ, और ये देखो, ये थोड़ा मेटल वाला जो है, ये देखिए हाउ मच हैज इट कम आउट, कितना ऊंचा उठा ये। और ये अंदर इसमें क्रैक्स आए हैं, क्रैक्स की अच्छी बेकिंग होने की निशानी है। एंड व्हाट अबाउट सॉफ्टनेस? सॉफ्टनेस आई जस्ट शो यू, थोड़ा ठंडा हो जाए, इसे निकाल के दिखाती हूँ। ओह यस, ये जो हम विनेगर डालते हैं दैट इज बेस्ट फॉर द सॉफ्टनेस, क्योंकि हम एग नहीं यूज कर रहे, तो एग जैसी सॉफ्टनेस लेने के लिए विनेगर इज द बेस्ट थिंग। ये चॉकलेट बनाना है, राइट? राइट, और चोको चिप्स भी डाल दिए थे इसमें। अभी गर्म है, बट सी कितना नीचे दब रहा है और कितना ऊपर आ रहा है। यस, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी। वो तो जो बना रहे हैं वो अपना भी देखेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, देन आई शो यू। वैसे भी निकालने के लिए भी हमें वेट करना ही होता है। इट इज रियली स्मेलिंग नाइस। यस, ये देखिए, इसको ऐसे दबा रही हूँ कप के साथ, कितना सॉफ्ट दिख रहा है। इट इज सो स्पॉन्जी, नीचे से तो दबाया ही नहीं, साइड से इतना दब रहा है, सुपर सॉफ्ट। यहाँ पे स्तुति ने बनाया है। हाँ, बन गया। इनकी स्क्रीन पे बोल दीजिए। हाँ जी, ये स्तुति की स्क्रीन पे देखिए, सो नाइस। और आपको भी डूम अच्छा लगता है, ऊपर बड़ा बड़ा? कढ़ाई पे बनी है। आपने टेस्ट किया इसको? उनको बोलिए टेस्ट पे। वो इससे टेस्ट किया आपने, टूथपिक से या नाइफ से? क्लियर है कि कुछ लगा हुआ है इसमें?
एक्सक्यूज मी, कंचन जी क्लियर है? स्तुति जी क्लियर है आपका ये? आवाज नहीं जा रही। हाँ जी मीनाक्षी जी आप कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये देखिए, यस। वाओ, अभी ऊपर आप टेस्ट करिए इसका। और ये अभी थोड़ा सा रहता है, और एक मैंने अवन, थोड़ा हल्का है ना? अभी ये मैंने ना दोनों में बनाया, अवन का ठीक है, अवन का हो गया है। तो आप थोड़ी देर और करिए, थोड़ा सा टेम्परेचर कढ़ाई का हाई कर दीजिए, हाई गैस कर दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अवन का देखिए, टूथपिक डाल के देखिए। वो ब्राउन थोड़ा सा रहता है, अभी अभी जरा सा रहता है अवन वाला, ऑलमोस्ट हो गया है। पूछिए Good, किसी good. और को दिखाना। ओ ये किसी और, अनीशा दिखा रही है। हाँ जी, आई एम सो हैप्पी टू सी। अनीशा, वाओ, आपने इसको चेक किया? अनीशा अनीशा जी, हैव यू चेक्ड इट विद द टूथपिक? थोड़ा सा शायद कसर है अभी, स्लाइड। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनीशा। आपने किस में बनाया? कुकर में, अवन में? उनको अनम्यूट करने बोलिए। ये देखो मेरा अवन वाला, और ये ऐसे ब्रेक हुआ है सब जगह से, देखिए। हाँ वो क्रैक होना तो अच्छा है, गुड बेकिंग। मैंने ओवन में बनाया है। अब ये अवन में है, और हाँ। ये टूथपिक से अच्छा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ परफेक्ट, हो मफिन गया। दिखाए, मफिन दिखाए। मफिन आइए निकाल, मफिन निकाल के दिखाइए ना, कैसे करके, जैसे मैंने दिखाई थी अभी, जैसे एज आई शोड यू। ओके, अनीशा को बोलिए। ये मैंने ऐसे पेपर लाइनिंग में किया था। हाँ जी, मैं बताऊंगी पेपर लाइनिंग नहीं किया तो उसे निकालने का तरीका भी बताऊंगी। यस, ये देखो, जैसे आपने काटा था ना वो लोटस फ्लावर बना के, वैसे बना के पेपर लाइनिंग में तो साइड से पेपर काट देना था। मेरा भी पेपर लाइनिंग वाला है, मैंने पेपर काटा हुआ, देखिए। वेरी गुड अनीशा। अनीशा, इट्स वेरी गुड। आपने चेक किया इसको? हाँ चेक किया है, बराबर है एकदम, नहीं आ रहा? बराबर है, एकदम बराबर है। वेरी गुड, थैंक यू। परफेक्ट लग रहा है। नहीं लग रहा हाँ। कि घर में ऐसे बना है? लता अग्रवाल बनाए, लता अग्रवाल। थैंक यू। आप बताइए। वाओ लता, अब बच्चों को कहना, पूछना कौन अच्छा बनाती है। ब्यूटीफुल है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबको बोलिए अपनी मफिन के साथ फोटो खींच के, अपने मफिन के साथ फोटो खींच के ना, अपनी खुद की। हाँ अपने ऐसे रख के फिर मेरे व्हाट्सएप पे डालिए सब लोग, ठीक है? मफिन को थोड़ा ऐसे करके, जैसे ऐसे अभी दिखाया आपने। ब्यूटीफुल। अंशु सचदेवा। अंशु जी दिखाइए आप। वाओ, थोड़ा और ब्राउन कर सकते हैं। वेरी नाइस। थोड़ा अगर ब्राउन करना है आप चेक करिए, टूथपिक से चेक किया आपने? बहुत सुंदर बनी है। चेक करिए टूथपिक से या चप्पू से। वेरी गुड। और किसने बनाई हमारे साथ साथ? कम आओ। मंजू अशोक, मंजू अशोक। हाँ जी मंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट करिए। मंजू जी दिखाइए। बढ़िया बनी ना, आपने तो सारे फ्लेवर बनाए हैं, है ना? गुड। इसकी फोटो खींच के अपने साथ तो आप उसमें पोस्ट करिएगा। प्रणीत, प्रणीत, प्रणीत जी बताइए। प्रणीत, प्रणीत, यस। प्रणीत अनम्यूट करके बोलो। हाँ हेलो नानी, हमारे देखो। अच्छा बना? हाँ अच्छा लग रहा है? थोड़ा ब्राउन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उधर मेरे भी ब्राउन हो गए हैं, मैं भी निकाल के देखूंगा। यस, ये मेरे चारों अलग 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 है। मैंने कहा था ना मैं अलग अलग डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं।
आप देखिए, कोई ज्यादा है, कोई ज्यादा ऊंचा है, कोई ठीक ठाक ऊंचा है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने कितना उसमें कलर डाला, क्वालिटी। अभी अपने उसका फॉन्ट भी देखिएगा सब लोग। ये सानवी का, सानवी, ओह वाओ, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड सानवी, perfect chef, it's very nice, bless you, Thank you. so nice, so nice। और कोई दिखाना चाहेंगे? अब जब थोड़ा ठंडा होगा तो उसे दबा के देखिए कितना स्पॉन्जी है। एंड वन थिंग मोर, कि इसको आप फ्रिज में नहीं रखिए, 1-2 दिन बाहर भी चल जाएगा। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा कड़ा होता है। Now what we want to do is, हाथ लगाने में भी डर लग रहा है कि सो स्पॉन्जी। सबसे उल्टा स्पॉन्जी, अपना सब चेक करिए कितना स्पॉन्जी है कि नहीं है। स्पॉन्ज चेक कर लीजिए। आप अपने अपने कमेंट्स मुझे बताना। बनाना को सजाना सीखेंगे, और इट इज जस्ट यू कैन कीप देम एज आई शोड यू इन द बिगिनिंग। ऐसे इसको बनाना को 2 टुकड़े काट के चोको चिप्स ऊपर रखिए, नीचे या चोको चिप्स नहीं है तो लौंग, और नीचे ये उसके दांत बना दीजिए। डन। और इस पे तो कुछ है ही नहीं, 3 पीस बनाना के रखे, एक ही छोटा इसको काट के चेरी को रख दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आइसिंग प्लस हेल्दी मफिन्स, जो आज के दिन में काटते हैं, बनाते हैं। आटे वाले और ब्राउन शुगर के साथ में ब्रेड भी सिखाइए। जैगरी से। So now I've taken enough of your time. Thank you so much, everyone. Anytime you want to know, you can always WhatsApp me, and I will be available for your queries also. I'm so happy. I was sitting idle at home. कोई काम नहीं हो रहा, दुकान पे जाना नहीं है, बच्चे जाने नहीं देते, and see the creative thing. कंचन जी, एक कॉल बेल जो है ना, एक अलग से अपने बेडरूम में लगा लीजिए। रात को आएंगे ना, आप दिन में बनाया करोगे क्लास के लिए खाने हम लोग। चेक करें कोई, मैं अभी दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी है ये, कितना नीचे दब गया। और जिनको कोई पर्सनल कोई भी डाउट है मफिन बनाते वक्त, जिन्होंने नहीं बनाया, वो आप प्लीज व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए, पर्सनल असिस्टेंस ले लीजिए। और मैं क्विक रिपीट कर देती हूँ, सारे इंग्रेडिएंट को आप मिक्सी में डालिए, मोल्ड में डालिए जो आप घर में बना सकते हैं, और कढ़ाई, प्रेशर कुकर या ओवन या माइक्रोवेव में डालिए 20 मिनट्स। 15 मिनट्स में चेक कर लीजिए, अगर ब्राउनिश हो गया है और नाइफ में नहीं लग रहा है, निकाल लीजिए, डेकोरेट कीजिए। क्विक 15 मिनट्स रेसिपी। So bye everyone. I'm so happy. Bless you all. Thank you so much. Thank you so much, कंचन जी. God bless you. Thanks a lot. जो आपने बनाया है, प्लीज उसकी फोटो भेजिए। Sure. और कल बनाएंगे या आज शाम को बनाएंगे या बाद में बनाएंगे, जो भी, वो सब भी प्लीज अपनी फोटो भेजिएगा। I'll be so happy to see that. The question है मोल्ड से कैसे निकालना? मोल्ड से कैसे निकालने? Yes, this was it. अभी ये देखो मेरी निकलेगी नहीं, अपने आप हाथ से निकालनी है। Still, if you feel some problem, उल्टी तरफ से छुरी का उल्टी साइड लेके, yes, this was a good question and it was left by chance. इसको ऐसे किया, जैसे हम केक को करते हैं, दबाया, and it is out. I repeat, ऐसे उल्टी वाली छुरी से, अंदर से मुंह वाला, ठीक है, उल्टी तरफ से। ये काम आप टूथपिक से भी कर सकते हैं।
ये छोटे वाले हो गए, इसमें ये देखिए। छोटा हुआ है, ये कम करके रखते हैं। मैंने पहले मैंने बड़े में डाला। बिल्कुल क्लियर निकल आता है। तो वन थिंग आई शो यू कि टूथपिक से कैसे निकालना है। ये बात तो आसान है। टूथपिक को आपको ऐसे टूथपिक को करना है। नजर आता है बाहर कोई बात नहीं, छोड़ देना ना। है उसे पकड़ा और परफेक्ट कहीं से कहीं ये हमने बिना लाइनर के किया। सो नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि घर की चीजों से, घर के चम्मच से वी कैन तो थैंक्स फॉर मीटिंग मी और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। उसमें आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं व्हाट रेसिपीज यू वांट एंड व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न और डू मेक विद मी, है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू मेक विद मी, वी ऑल विल मेक टुगेदर एंड आई विल बी हैप्पी टू डू। बाय बाय एवरीवन, नमस्ते।